कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के अंदर अंबाला में आज पहुंचेगी और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं हरियाणा के खासतौर से अगर हम बात करें उत्साहित है इस बात को लेकर के कि राहुल गांधी की इस यात्रा के अंदर एक बड़ा रिस्पांस है और 2024 के अंदर इसका असर देखने के लिए मिलेगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला हैं। उनसे जानते हैं कि वे इस यात्रा को किस तरीके से देखते हैं और जो प्रतिक्रियाएं राहुल गांधी की और नेताओं की खासतौर से सत्ताधारी पार्टी के लिए आ रही हैं उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा कि राहुल गांधी जी की यात्रा मुझे लगता है 125 दिन के आसपास पूरे करने को होगी। शारीरिक रूप में लगता है भी कुछ इन्होंने विशेषज्ञता कुछ हासिल की है, कुछ मजबूत हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार के बयान देते हैं, जिस प्रकार से मीडिया में इंटरव्यू देते हैं, मैंने कई इंटरव्यू इनके देखे हैं, उसमें तो लगता नहीं है कोई जो पुरानी बातें जो करते थे और आज कर रहे हैं उसमें कोई बदलाव है। सही पुरानी नई बात थोड़ा आप स्पष्ट कीजिए, जो एक किस तरीके की पुरानी बात थी? नहीं, उसमें तो एक बात तो खुद ही स्वीकार करते हैं कि मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मेरे को राहुल गांधी मत समझो, मैं पहले वाला राहुल नहीं हूँ। तो जब इस प्रकार की बातें करते हैं, एक मैंने सोशल मीडिया पे उनका वीडियो और देखा, क्योंकि कभी कहते हैं कि भाजपा और आरएसएस वाले जय सिया राम नहीं बोलते, कभी कहते हैं हर हर महादेव नहीं बोलते। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसे कुछ क्लिपिंग चल रही हैं जिसमें राहुल जी को ये बोलते हुए दिखाया गया और साथ में देश के बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी समेत, अमित शाह जी समेत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी समेत, शिवराज जी समेत हर हर महादेव के नारे लगाते हुए वो सोशल मीडिया पे क्लिपिंग चल रही है। यानी कि किस व्यक्ति को किस प्रकार से बोलना, जब तक ये बात ठीक से नहीं हो जाएगी तब तक हम किस प्रकार से यात्रा को सफल मानेंगे। हाँ, ये अच्छी बात है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं की और अपने समर्थकों की एक एक्सरसाइज जरूर अच्छी करवा दी और ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी पर इसलिए उठाए जा रहे हैं इस यात्रा में कि हरियाणा के अंदर यात्रा जब प्रवेश करती है सड़कों का बुरा हाल था। इसके अलावा भी कई सवाल जो है उठाते नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि ये सरकार में सब कुछ बदलता है, साल बदलता है, तारीख बदलती है, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड नहीं बदलते। वही हाल जो है लगातार बने रहते हैं। बेरोजगारी को लेकर के, दूसरे आंकड़ों को लेकर के कई आंकड़े उनकी तरफ से रखे जाते हैं। क्या मुझे लगता है कि हुड्डा साहब जो हाल प्रदेश का उनके राज में हुआ करता था, कहीं न कहीं वही बातें उनके दिमाग में आज भी घूम रही हैं। उनको हरियाणा प्रदेश की जो अच्छी सड़कें हैं शायद वो दिखाई नहीं दे रही। उनको शायद हरियाणा में जो हमारी सरकार आने से पहले नौकरियों में बंदर बांट होती थी, शायद आज भी वही दिखाई दे रही है। उनको मेरिट के आधार पर जो रोजगार है शायद वो दिखाई नहीं दे रहा। आज रोजगार के मामले पर भी कांग्रेस बहुत सवाल उठा रही है। शायद उनको ये बात ध्यान नहीं आती कि ये वो सरकार है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार देने का काम करती है। जो बेसहारा नौजवान है वो हमारी प्राथमिकता पे है, जिसके घर के अंदर रोजगार नहीं है वो हमारी प्राथमिकता पे है, और जिसके परिवार की आमदनी कम है वो हमारी सरकार की प्राथमिकता पे है, ताकि उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको रोजगार मिले। चाहे जिसके पास मकान नहीं है उसको मकान देने की बात हो। कोविड का दौर था, बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो कमाते हैं रोज और खाते हैं। उस दौर में उस परिवार को उस दौर से लेकर के आज तक कैसे अनाज फ्री दिया जा सकता है, कैसे गरीब परिवार जो इलाज के अभाव में जिसका कोई सदस्य परिवार का दम तोड़ देता था, कैसे 5 लाख रुपए तक इन तमाम मुद्दों को लेकर के सर जो आप बता रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हाल ही के शीतकालीन सत्र में भी मुद्दा जो है विपक्ष ने उठाया कि पोर्टल बनाए हैं, सभी पोर्टल जो है वो फेल है, सरकार सिर्फ पोर्टल करती रहती है, लेकिन लोगों को उन पोर्टल का फायदा नहीं होता। जब भी उन पोर्टल पर विजिट करते हैं साइट या तो बिजी होती है या फिर जो है वहाँ एरर देखने के लिए मिलता है। देखिए, ये इस प्रकार की तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, कभी भी आ सकती है, किसी के सामने भी आ सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये लोग जो एक मेरिट के आधार पर
हर चीज़ इस सरकार ने तय की है, उस चीज़ से बौखलाए हुए हैं। अब लोग जब तुलना करते हैं भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जो शासन था उनकी और वर्तमान में, चाहे वो सरकारी सुविधाओं का आम जन तक लाभ पहुंचाने की बात हो या फिर गरीब कल्याण की योजनाओं की बात हो, उसमें इस पोर्टल के माध्यम से या ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से जो पारदर्शिता आई है उससे आम जन खुश है और आम जन की खुशी से ही इन लोगों को परेशानी है। जी, यात्रा को लेकर के आप क्या मानते हैं कि 2024 के लिए कांग्रेस ही काफ़ी उत्साहित है, भीड़ का जो है वो पैमाना इस तरीके से बताया जा रहा है कि ये बदलाव की ब्याह है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, भीड़ के और इसके जो पैमाने हैं वो सब लोगों को पता है। ये यात्रा केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं की और उसके समर्थकों की एक्सरसाइज के अलावा और कुछ नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर यहाँ पर कटाक्ष किया गया है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, और ये बताया गया है कि ये एक महज एक्सरसाइज के तौर पर है, और इसी के साथ साथ राहुल गांधी की जो पहले इमेज थी वो इमेज अभी भी बरकरार है, भले ही शारीरिक तौर पर वो जरूर स्ट्रांग हो गए हों। चंडीगढ़ से कैमरामैन राहुल के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।